2002। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मुक्त बनने की विशेषता दिखाओ। तो बाबा कह रहे सारे खजाने सफल करना है। वैसे हमने ये सफलता वर्ड सुना होता है। बाबा हम इसको सफल क्यों कहते हैं? खजाने को सफल करो। जब हम उसको यूज करना, सफल करना अगर इंग्लिश में समझे तो वर्थ वाइज, उसको उसके वर्थ के अकॉर्डिंग यूज करें, उसको कहेंगे सफल करना। तो अगर उसके वर्थ के अकॉर्डिंग यूज नहीं करते, तो लाइफ में भी हम कहते हैं ना हमारे अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, लेकिन सामने वाला वैसा काम ही नहीं देता है, तो वो वर्थ नहीं यूज होता है ना, तो भी एक सब तरह से डिस अनसक्सेसफुल है। इसी तरह बाबा कहते हैं खजाने को सफल करो। चलो बाबा के शब्दों में सुनिए। आज नवयुग रचता, नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो व नव युग मनाने के लिए आए हो? दीदी साउंड क्लियर नहीं है। अच्छा, मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। तीन चीजें, नव जीवन, नव युग और नव वर्ष। अच्छा, बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। नव वर्ष की एक दो को मुबारक देते, नव जीवन और नव युग एडिशनल। अच्छा, और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? पिता बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आ जाता है ना, तो पहले इसलिए वो गिफ्ट के स्टाइल है। तो बाबा ने बच्चों को कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है ना। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में नव युग में सर्व प्राप्तियां है, वैसे जीवन में सबसे बड़े ते बड़ा गिफ्ट अगर फिजिकली कोई बाप, कोई भी स्नेही अपने चाहे बच्चों को या जिससे भी बहुत स्नेह है, अगर उसको गिफ्ट दे सकता है तो क्या एरिया ही देता है ना। पहले जमाने में राजा लोग क्या करते थे, बेटे को भाई ये पूरा तुम्हारा, यही देते थे। तो इसीलिए बाबा ने भी कौन सी, फिर जितना बड़ा है उतनी बड़ी एरिया, गोल्डन दुनिया ही गिफ्ट मिल गई। तो जिस गोल्डन दुनिया में नवयुग में सर्व प्राप्तियां है, याद है अपना राज्य, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े ते बड़ी सौगात देंगे भी तो क्या देंगे? बड़े ते बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी, जो आगे आगे बैठे थे स्थापना वाले, तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं आगे वालों को, याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे, जब बाप मिल गया तो यह क्या है? तो इस बाबा का स्टैंडर्ड बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट होता था, वो है गदाई, यह है राजाई। तो बाबा कह रहे हैं या ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे, याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे?
तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। कई बच्चे पूछते हैं वहां क्या क्या प्राप्त होगी, तो बाप दादा कहते हैं सतयुग में क्या क्या मिलेगा। प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे, एक स्टेटमेंट जिसमें सारी प्राप्ति आ जाती है। सुख शांति। तो राजाई में तो में भी तकत का एक पिक्चराइजेशन हो जाता है ना, एक स्टेटमेंट बाबा का, स्टेटमेंट वर्ड नहीं। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वहां प्राप्ति क्या ये नहीं बोल रहे। तो इस गोल्डन, कई बच्चे पूछते हैं तो बाबा सार रूप में क्या कहेंगे, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्तियां होगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। संगम युग में ये वाला स्टेटमेंट कब निकल सकता है? कंप्लीट ब्राह्मण, अगर करंट जो अव्यक्तिशाली चल रहे हैं। मेरे लिए जो ड्रामा में एक्यूरेट और कल्याणकारी है वो ही मुझे हो रहा है। अगर ये स्टेटमेंट याद रखे तो आप प्राप्ति। तो बाबा कह रहे हैं, तो बच्चे कहते थे तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई बड़ी गिफ्ट हो ही नहीं सकती। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। अधिकारी है ना, डबल विदेशी अधिकारी है। आप रहने दो प्रदीप भाई, अजय भाई, खाली मुरली में कॉन्सेंट्रेट करो, रहने दो। तो बाबा कह रहे ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। अधिकारी है ना, डबल विदेशी अधिकारी है, पूछ रहे बाबा अधिकारी है, पूछ रहे बाबा अधिकारी है। हाथ या कान तो हिलाए, हाथ हिलाते हैं ना। अच्छा, सभी राजा बनेंगे तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वह तख्त जो, वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। अभी भी राजा होना, पूछ रहे बाबा, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहती कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तख्त वाला चलो कुछ कुछ होंगे, लेकिन किसी न किसी वे से तो राजा ही करी है। अच्छा, अभी सभी आए सुबह, स्नान करके मुरली सुन रहे हैं। क्या किया, कौन सी राजाई ली, कौन सी राजाई की अभी बोलो। कौन सी राजाई करी, प्रकृति जीत पक्का। हाँ, नहीं तो क्या करते, मौसम ब्यूटीफुल, रजाई के लायक। तो ये रजाई की ना, पर इसकी, और ये तो चलो ये तो लेटेस्ट में है, 7 बजे तो हमारा बहुत लेट हो गया, पर एक्चुअली हमारा स्टार्टिंग शुरुआत राजाई अमृत वेले सभी ने की राजाई आज। तो कितने कई कई चलो, जैसे होता है ना एक ओवरऑल राजा और एक स्टेट के राजा, तो जिस राजाई में हमारी स्पेशलाइजेशन होती जाएगी उतनी हमको वहां का भी तो एक छोटा सा ही हिस्सा सही, जैसे होता है ना कि कुछ भी हो जाए ये तो मैं नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए ये तो, दिस इज कॉल्ड राजाई, ये है राजाई। तो बाबा कहते हैं अभी भी राजा होना, बाप दादा कहते हैं हाँ, राजा होना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं।
इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। देखो, इस समय का स्वराज्य से ही भविष्य स्वराज्य प्राप्त होता है। ये संगम युग बहुत 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 अमूल्य और श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? संगम युग के दूसरा नाम वाह, मौजों का पुरुषोत्तम युग। संगम युग। हाँ? क्यों? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। देखो, मौज मौज में ऑलवेज स्थित होने का सीक्रेट फॉर्मूला बाबा ने हमें संकल्प दिया ना, कि मैं मौज में हूँ। जो भी है बहुत मौज में है, अच्छा है, ये वाली फीलिंग मौज में रहेगा। तो कारण, यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। कारण, परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है ना। मौज है ना, मौज है, मूंझते तो नहीं होना। हर दिन उत्सव है, क्योंकि हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है। कि कौन सा उत्साह? कुछ भी हो जाए, कहीं भी चला जाए, एक उत्साह हमारा ब्राह्मणों का सदा रहता है। कौन सा? बाबा साथ है। हाँ, ये भी अच्छा उत्साह है। भगवान के बच्चे है। हाँ, अच्छा, ये वाला उत्साह। और उत्साह सदा रहता है। कोटों में कोई हम विशेष है। हाँ, तो बाबा ने कहा कि जैसे कहीं भी जाते तो हम क्या सोचते, कैसे सेवा करें। कहीं बैठे हैं, कोई व्यक्ति दिखता भी है, रहता है ये संकल्प, कैसे उसको थोड़ा, हाँ, ये एक नेचुरल लगता है ना, चलो यही सेवा है, और कुछ नहीं, यही सेवा करो। तो क्योंकि उत्साह है, उमंग है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनावे। है सभी को, ऑनलाइन फरिश्ते को ये उत्साह, जहां भी जाए, जो भी मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना नहीं चाहिए, मौका तो निकालना पड़ता है, ढूंढते हैं। हाँ, मतलब एक एक स्पार्क चाहिए, कि थोड़ा उसको बोलना चाहिए कि डिप्रेशन बहुत है। तो हमको ये स्पार्क चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते, सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, यह करे, यह करे, प्लान बनाते हो ना, ये सेवा का उत्साह। क्योंकि किसने कहा मुझे कि ये पहले पहले हम पूरा तपस्या में बन जाए, तपस्वी हो जाए, संपूर्ण बन जाए, उसके बाद सेवा शुरू करें। हाँ, ये ट्रेनिंग अभी थोड़ी लेनी होती, पहले पूरा तपस्वी हो जाए, ठीक है ना। तो दादिया कब शुरू करती सेवा? 86 की एज में। हाँ। सेवा एक्चुअली संपूर्ण बनने का साधन भी है। सुनाना मतलब ही पहले खुद को सुनाना है ना। तो बाबा कहते हैं, तो यही सर्व को उत्साह है ना, कि अपने भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है, तो सेवा एक्चुअली क्या है? जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है, तो दूसरों को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। इस संगम की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध, भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है?
क्या अच्छा लगता है? नहीं, दिल से बोलना। बाबा संगम को युग। खुश करने के लिए नहीं। संगम युग अच्छा लगता दिल से बोलो। है। संगम अरे युग। संगम युग। हाँ इस समय जो प्राप्त है वो बहुत अच्छा लगता है। सत्युग हाँ, तो मिलेगा तो अब। बाबा कहते संगम अच्छा है ना। बाबा को ये सत्युग वर्ड नहीं अच्छा लगता है। सब पास, सिर्फ बीच बीच में माया आती है, कोई चेंज नहीं, कुछ भी ये नहीं करो, नहीं। तो बाबा कहते सिर्फ बीच बीच में माया आती है। नहीं, एक्चुअली संगम का भी तो मौज लेने का मेथड आना चाहिए ना। देखा जाए तो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, तो मजा आता है। फर्स्ट रैंक कब अच्छा लगता है? नहीं, फर्स्ट रैंक अच्छा क्यों लगता है? हाँ। हाँ, फर्स्ट रैंक का मजा ज्यादा तब है कि मैं अकेला ही फर्स्ट हूँ, है ना, बाकी मैं ही हूँ। जीत का मजा तो हार के सामने ही है ना। तो संगम युग में ये जो विभिन्न परिस्थिति है, जो हाँ आत्माएं फेस कर रही है, तो उसको देखते हो तो उसका मौज ज्यादा हो जाता है। बाकी है ही सभी, तो फिर तो एक स्टेबल है ना। हाँ, वो तो हमारा है वो, पर उसमें मौज की बात है ना, एक इंटेंसिटी की बात। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं, लेकिन है नहीं। बना देते हैं, वास्तव में है बहुत सहज। मुश्किल लगता है? पूछ रहे बाबा, मुश्किल लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। योग मुश्किल लगता है, वो हाथ उठाओ, पूछ रहे बाबा। अच्छा, ये भी ऑनेस्टी है, एक है। नहीं, बहुत अच्छा। योग मुश्किल लगता है, ओके। तो चलो इस बार हम करेंगे ना, अभी जनवरी आ रही है, हम सीवियर योग करेंगे। सिंपल है, अगर फॉर्मूला ये है, जैसे जैसे बताया जा रहा है, मन जब वैसे सोचे, बुद्धि वैसे पिक्चर करे। सिंपल फॉर्मूला योग का। ये जब पिक्चर वो नहीं करती है और खाली मन सोचता है, दोनों नहीं साथ में जाएंगे तो योग नहीं लगता है। पिक्चर भी हो और मन भी हो, तब लगता है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, सदा नहीं, जो जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है। जो मुश्किल योगी है वह हाथ उठाओ, सहज योगी नहीं, जो मुश्किल योगी है वह हाथ उठाओ। अच्छा, अच्छा, ऑनेस्ट है। चलो, आप लोगों को जो मुश्किल लगता है ना, जिनको भी मुश्किल लगता है, हम एक दिन, नेक्स्ट संडे ही है ना, कुछ एक दिन करेंगे नेक्स्ट संडे, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में 15 मिनट। प्रॉब्लम क्या होती है, कहाँ प्रॉब्लम होती है? नहीं तो सबसे इंटरेस्टिंग हमारा योगी है, क्योंकि बाबा से पूरे समय बाबा के साथ रहते हैं। अभी तो फिर भी ज्ञान की बातों में चले जाते हैं। तो कोई मुश्किल योगी है? अच्छा, फिर कोई हाथ नहीं उठा रहा है, पर हमारे यहाँ सभी ऑनेस्ट है। अच्छा, सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे, ऐसे सोचते हैं। सभी बच्चे फलक से कहते हैं ना, मेरा बाबा है या दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना, हर एक कहेगा पहले मेरा, ऐसे है। ये सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना, मेरा बाबा है या दादी जानकी का है? जानकी दादी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये थॉट रहता ही था कि सिंधियों को, सिंधी सम्मेलन बहुत करते थे दादी। तो मेरा बाबा है या दादी जानकी का है, दादी प्रकाशमणि का है, किसका है? मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा है ना। बाप कहते बहुत सहज युक्ति है, जितने बार मेरा मेरा कहते हो ना, सारे दिन में कितने बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हैं। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस क्या बोलना है? मेरा कौन? मेरा बाबा। मुश्किल है,
कभी कभी भूल तो नहीं जाते, भूल तो जाते हो ना। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है जो सदैव कार्य में लाते हो, मैं और मेरा। तो मैं कौन और मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूं ये अपने स्वमान स्मृति में लाओ, तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। तो हम ये अब जो ये 21 दिन में ये विशेष कुछ दिन हम सोमान का रखेंगे। तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ सीवियर भी करे और रमणीक भी हो, एंटरटेनिंग भी हो। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाती है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, यह हो सकता है। सहज भी हो, इजी भी हो और एलिवेटेड भी हो, बड़ा भी हो, हाईएस्ट भी हो लेकिन इजी हो, ये हो सकता है। दोनों साथ हो सकता है पुरुषार्थ, सहज भी हो। और वैसे सबसे इजीएस्ट तो क्या है देखा जाए तो मन मन को ही संकल्प करना ना। संकल्प करना कितना इजी है, इसलिए तो कभी कहीं सिखाया नहीं हमको किसी ने कि कैसे याद करना है, कैसे संकल्प करना है। सबसे इजीएस्ट है। तो बाबा कहते हैं सहज भी और श्रेष्ठ भी हो, ये हो सकता है, दोनों हो सकता है। डबल फॉरेनर्स बोलो, हो सकता है। तो बाप दादा देखेंगे, बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योगी का यह मतलब नहीं है कि अलवेलापन का पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। सहज का मतलब इतना ठीक है, बहुत इजी इजी है। बाबा ने कहा है ना मुरली सुनो, चलो रजाई में मुरली सुनो, कोई बात नहीं। बहुत बाबा ने कहा है ना, इसलिए। तो बाबा कहते हैं सहज भी हो लेकिन अलवेलापन का नहीं हो। श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी है। सहज योगी जो है वह हाथ उठाओ। देखो सहज योगी का डेफिनेशन सहज भी हो श्रेष्ठ भी हो। तो बाबा पांडव को पूछ रहे हैं सहज योगी जो है वह हाथ उठाओ। सहज योगी जब तक परिस्थिति याद रहती है, जब तक बोलते नहीं, जब तक मुश्किल है। अच्छा, हाँ, मतलब योग तो सहज है ना, हमको उस समय याद नहीं रहता है, वो एक अलग बात है, पर सहज है। क्या कहेंगे दीपक भाई, योग लगता है सहज बहुत। हाँ, अगर वो परिस्थिति में बहुत हाँ इन्वॉल्व हो गए, इफेक्ट हो गए, फिर मुश्किल लगेगा। पूछ रहे बाबा, देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी क्योंकि सहज योगी हो। ठीक है राज भाई, सहज योगी, सहज। अच्छा, अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष ये लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त है, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां है, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना। हर वर्ष को नाम देते ना बाबा, हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनना। इस 2002 में बाबा ने नाम दिया। सफल करना है और सफलता है ही है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है,
देखो, सक्सेस के लिए जो भी है उस कैपेसिटी को यूज करना, उस तब सफलता है। सफल करने से सफलता होगी, ये है। तो दुनिया में क्या है, मिलने को सफलता कहते हैं और यहाँ करने को सफलता कहते हैं। फर्क है सक्सेस की डेफिनेशन। एक्शन ओरिएंटेड मतलब अगर मैंने सारा दिन बाबा की, चलो मुझे ड्यूटी मिली कि ध्यान रखना है पूरा, अब चाहे कोई आए नहीं आए, मुझे खाली वो ध्यान रखने की, गार्ड को बुलाते हैं ना, गार्ड खाली बैठा ही रहे, जरूरी नहीं कोई रॉन्ग आए तो गन यूज करे, उसका मार्क्स है। तो जो भी मैंने किया, मेरी कैपेसिटी कर लिया ना, सफलता वैसा कोई परिस्थिति आई नहीं आई, डजेंट मैटर। अच्छा, कोई निकला ही नहीं, इतना हमने पुरुषार्थ किया, इतना कोर्स कराया, कोई भी नहीं निकला, तो हमने कराया, ये मेरी सफलता। और कराया यही एक्चुअली सेटिस्फेक्शन है ना। जैसे किसी का हम इलाज कराते हैं, हम दी बेस्ट करा लेते हैं, तो हमें सेटिस्फेक्शन होता था कि भाई ठीक है, हमने अपना बेस्ट करा है, वो सेटिस्फेक्शन सफलता है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो, कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ। उस समय उस कार्य में कितने खजाने, कितने हैं? संकल्प, समय, श्वास, ज्ञान, गुण, शक्तियां 7 या 6, दुआएं भी खजाने, दुआएं तो मिलती है। हाँ, और खुशी, हाँ, इन सबको बाबा खजाना कहते हैं। तो इन सब खजानों को सफल करो। और क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है, बाप दादा सदा कहते कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे होना, सफलता के सितारे होना या मेहनत के सितारे हो, बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ना, ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, कितने समय में सफल किया। सफल करने में भी टाइम पर सफल करना जब टाइम पर जरूरत हो उस समय उस शक्ति को यूज करना, इसको कहेंगे सफल करना। तो कितने समय में सफल किया, कितने टाइम पीरियड में उसको यूज किया, उसको अंत तक पूरा हम लोग रिग्रेट करें, वो करें, उसके बाद सोचे ठीक है बाबा ने कहा है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कितने टाइमिंग में उसको यूज किया इस परिस्थिति में, तो अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना, लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया। मतलब समय, संकल्प, श्वास, लास्ट दिन तक सब सफल किया। तो फॉलो फादर, वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त है। सभी निश्चय से कहते हो ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जो बाप को प्रिय था वो बच्चों को प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो। समय, संकल्प,
संकल्प सफल हो। ये भी बहुत डीप पुरुषार्थ है। कुछ भी हो जाए, संकल्प वेस्ट ना हो, व्यर्थ ना हो। तो समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो। हाँ हाँ, तुरंत दान महापुण्य। हाँ, जब भी संकल्प भी अच्छा आ रहा हो, श्रेष्ठ संकल्प आ रहा हो, करना है। और अगर वो पोस्टपोन करते हैं ना, कितनों का अनुभव है, वो पोस्टपोन ही होता है। होता ही रहता है। तो व्यर्थ नहीं हो। और इसलिए वैसे वालों को रिग्रेट भी ज्यादा होता है, क्योंकि याद आया था फिर भी नहीं किया। एक होता है याद ही नहीं आए तो प्रॉब्लम भी नहीं है पता भी था और फिर भी नहीं किया। हाँ, कोई भी श्रेष्ठ में सोचना नहीं, जो सोचा। इसलिए बाबा ने क्या देखो, ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई, जो सोचा वो सेकंड में किया। ठीक है, जो सोचा, सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे है, फॉलो करने वाले हैं ना, अच्छा है। आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। बाबा को पता है, बाबा देख रहा है। अच्छा है, अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है, डायमंड हॉल। बाबा के समय जब बाबा आते थे तो बहुत आते थे, अभी कम हुआ है। हमने पूछा भाई फर्क है क्या, बोलते बहुत है फुल है। लेकिन बोला फर्क तो है ही, 4-5 हजार का फर्क हो गया है। बाबा जब आते थे 25-26 हजार तक के, हाँ, नंबर्स गए हैं। तो बाबा के हैं, बाबा ने कहा अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है ना। देखो दिल बड़ी है तो समा गए हैं ना। आज सभा में 18-19 हजार भाई बहने बैठे हैं। सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हो ना। बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वो तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं। जब बाबा आते हैं ना तो लाइव चल रहा होता है। तो बाबा कहते हैं कि वो उनका सबसे ज्यादा है। उसको बोलो, रेखा बहन को है जगह, बाहर चली गई। तो बाबा कहते हैं रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे, क्योंकि 4 घंटा चलता है रात को, 4 बजे अमृत वेले करके उठते हैं। मतलब सबसे टफेस्ट है वो, उनके लिए वो टाइमिंग है। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया। सुन रहे हैं? अच्छा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हैं तो हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक, पहले ऑस्ट्रेलिया को, फिर सभी को। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो, सफलता है ही। आप ये सभी ने पक्का किया है, सफल करना है, व्यर्थ नहीं। जो भी जब समय हो, एक होता है संकल्प है इसलिए सफल करते हैं, एक है डिमांड है टाइम की तो सफल करते हैं। तो भी मतलब कैपेसिटी है और समय की डिमांड भी है, सफल करो। तो सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए। अब ये छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो देखो, बाबा ने इस मुरली में उसका क्वांटम मतलब उसका एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स बताया। अच्छा, अगर समय सफल करेंगे तो समय, संकल्प, श्वास जैसे जो तो अगर समय अभी सफल करेंगे, थोड़ा सा भी समय मिला, बाबा को याद किया, थोड़ा सा भी समय मिला, ज्ञान की चर्चा की, मतलब जो भी थोड़ा सा भी समय मिला, उसको यूटिलाइज किया,
तो अगर अभी समय जिसने सफल किया है तो भविष्य में भी, याद है ये कौन सी मुरली है? ये क्विज की मुरली है। बोलो बोलो बोलो, क्विज के महारथी सभी। क्या है बोलो रीमा बन, नहीं याद है? समय अगर सफल किया तो, राज अधिकारी बनेंगे। नहीं नहीं, ये कभी हमने की हुई है क्विज की मुरली। तो आधा कल्प, भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। ये बहुत अच्छा है, ये नोट करना चाहिए, रेड रेड अक्षरों में अंडरलाइन करना। अगर अभी समय सफल किया तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर अभी कभी कभी सफल करेंगे तो तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। टाइम, समय सफल ही प्रारब्ध, समय सफल की प्रारब्ध यह है। अच्छा, श्वास सफल कर रहे तो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। श्वास सफल किया, हर श्वास में बाबा की याद, हर श्वास में कोई न कोई विश्व कल्याण का संकल्प, हर श्वास में। तो अब क्वांटम देख लो, जब से ब्राह्मण बने तब से तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी। अच्छा, किसकी हार्ट रुक जाती, किसकी नलियां बंद हो जाती है, वह नहीं होगी चलते चलते। अच्छा, ज्ञान के खजाने को भी सफल करो, तो ज्ञान का अर्थ है समझ। तो अगर ज्ञान के खजाने को सफल किया, ज्ञान के खजाने को कैसे सफल करेंगे? यूज करना और देना। सफल करना मतलब ही आइदर खुद के लिए या दूसरों के लिए। जैसे डिपार्ट, हाँ, तो वहां इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए कौन राजा बनेगा? जिस ज्ञान को एकदम सफल किया पूरा, तो उसको कोई सलाह की जरूरत नहीं है। कई बार हम पूछते हैं ना, भाई क्या आपकी क्या राय है, वहां के राजा कोई पूछेंगे भी नहीं क्या राय है। उनकी जो भी संकल्प है वो एक्यूरेट है, पूछने की जरूरत नहीं है। आजकल तो देखो, शपथ लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं, वहां साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी होंगे, साथी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे, लेकिन देखो रॉयल फैमिली का सुना, बहुत अच्छी बात करे बाबा। रॉयल फैमिली चाहे तख्त पर नहीं बैठेगी फिर, लेकिन मर्तबा एक जैसा होगा। भाई किंग के साथ साथ है, किंग क्वीन के साथी है पूरा, तो मर्तबा एक जैसे होगा राजा की तरह। नहीं, उस पर महाराजा महारानी के जो रॉयल फैमिली है हाँ, तो उस समय भी ना मर्तबा उनका एक, और रिलेशंस भी तो रहेंगे। एक बेटा और एक बेटी है, शादी हुई तो रिलेशंस तो होंगे ना, बढ़ेंगे ना रिलेशंस। हाँ, तो फैमिली तो है ना, स्टेट महाराजा तो एट अ टाइम एक होगा ना, लेकिन तो ये सब भी तो होंगे ना उसके रिलेशंस में, रॉयल फैमिली। तो उनका मर्तबा एक जैसे होगा। तख्त एक ही बैठेगा, महाराजा महारानी बैठेंगे, पर महाराजा कौन हो, कितने होंगे? एक होगा। तो महाराजा के रॉयल फैमिली की बात है ना। महारथी मतलब वहां महारथी वाला कंसेप्ट नहीं होगा, वो वर्ड नहीं होगा,
पर दूसरे स्टेट के राजा बैठेंगे वो भी, पर देखो दूसरे स्टेट का राजा एक अलग बात है, पर महाराजा के जो रॉयल फैमिली होगी ना, ये उसका रुतबा अलग होगा। हाँ, हाँ। तो बाबा कहते बहुत थोड़े बनेंगे। क्लियर राजेंद्र भाई? महाराजा की रॉयल फैमिली, हाँ। नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे, तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाई, ये बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। कर रहे हैं ना? करेंगे या नहीं कहना, कर रहे हैं, दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पूरा सिंध के ब्रह्मा के साथी, पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं, सिंधी फैमिली का सम्मेलन किया। हाथ उठाओ, छोटे बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए हैं। अच्छा, कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? मैसेज देंगे, वो तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए हैं ब्रह्मा बाबा के साथी हैदराबाद सिंध के, तो क्या कमाल करेंगे? चलो ज्यादा नहीं कहते, छोटी सी बात कहते हैं, करने के लिए तैयार हो? बच्चे भी कमाल करेंगे ना? 38 लाख बनाएंगे, 38 आए हैं तो बाबा कहते पदम गुणा मुबारक हो, आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं, वह एक 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 को लाओ, एक 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 को लाओ, लाना है, एक एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाई या बहन को लाए, लेकिन एक 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 को लाना है। ये ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते कि जहां से आदि हुई, जहीं से शुरुआत हुई, वहां ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना? ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार है ना? आपके पास खजाने बहुत है, गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है, तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना, कोई खाली हाथ नहीं जाए। अब कोई गुण की गिफ्ट कैसे दे सकते हैं? गुणों की गिफ्ट देना। हम्म हम्म अब जैसे कल का एग्जाम्पल बताया ना, वो माता का एग्जाम्पल बताया कि हाँ, कि उसने वो बस से आई, कौन सा गुण, इतनी 80 या मतलब जितनी 40 साल से आ रही है, बस में ही आ रही है, स्नो में या गर्मी में, बस से आना है, और बस में आने के बाद फिर 10 मिनट का पैदल रास्ता। हाँ, फिर जो भी है। आने की बात है, जाने के तो साथी मिल भी जाते हैं लगन पहले आने। हाँ 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 हाँ, वो भी है। तो लगन वाले कितनों को पक्का स्टूडेंट, वो समर्पित टीचर भी उसके देखने से बनी, उसके ये एक्शन को देखा, उससे बनी वो टीचर। तो अपने गुणों का दान किया, गुण दान ऐसे कर सकते, सभी कर रहे हैं ना, आज किया ना, ऐसे करना है। अगर रोज आएंगे तो क्या होगा सुमन बन? रोज आएंगे तो रोज गुणों का दान करेंगे, और क्या चाहिए? रोज ये दान मिलेगा। जो भी लगन से, दृढ़ता से कोई भी कार्य करता है, वो दान कर रहा है। तो बाबा कहते हैं कोई खाली हाथ नहीं जाए, और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वो मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना, तो एक दो को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है,
सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा हो। इतनी मधुरता जमा है ना, जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया। अगर सुनने वाला नहीं, इस वर्ष में देखना है, मेरे पास जो भी आत्मा आई, बाबा कई बार कहते हैं ना, कम से कम पानी तो पूछो, मतलब ज्ञान का पानी तो पिलाओ, थोड़ा सा तो दो। कहते हैं ना, इतना तो पूछो कम से कम। अगर सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं इंटरेस्टेड है ज्ञान की बात, फिर क्या करे? बाबा कहते देना है, फिर क्या करे? देना तो पड़ेगा, फिर क्या करे? हाँ? चलन से। अच्छा, नहीं बाबा देखो बहुत अच्छी बात, अगर सामने वो बैठा है पर नहीं सुनना नहीं है उसको, तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना। ये आत्मा है, ये बहुत पावरफुल आत्मा है, शक्तिशाली दृष्टि तो दे सकते हैं, लेकिन देना जरूर है, खाली नहीं जाए। ये तो सहज है ना, या मुश्किल है? अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? हर एक सारे दिन में कितने बार ये ड्रिल करते हो, ये नोट करो। ये मन की ड्रिल जितने बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं, फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद पार, चाहे कार्ड के रूप में चाहे पत्रों के रूप में बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा जानते कि हर बच्चा यही समझता है कि मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं। मेरी याद देना, मेरी याद देना, जब बाबा आते थे ना, तो बहुतों की ये क्या बोलते हैं, इतना सारा मैसेजेस लेकर जाते थे बाबा को। किसने बाबा को, जब बाबा व्यक्त रूप में आए, वैसे तो है भी कम, कार्ड वहां रखा था कार्ड, जो अव्यक्त रूप की पालना ली है। हाँ, मधुबन में कार्ड नहीं रखा, तो कार्ड देते थे, और फिर वो कार्ड हम लोग बहने फिर हाँ सोफे पे रख लेते थे, जो भी बाबा को कार्ड देते थे। एवरी टाइम बाबा आते थे, नॉट जस्ट न्यू ईयर के लिए, अदरवाइज भी। अभी भी दे सकते हो। हाँ, जाते हो बाबा को कार्ड देना है, वो रखते हैं, डिस्प्ले करते हैं वो। तो बाबा कहते हैं, तो याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। आप सभी को भी नवजीवन, नवयुग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुणा मुबारक और दिल की दुआएं है। याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ये तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अब बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। ये रात को खत्म किया, फिर 31 नए साल का केक काट के बाबा जाते थे। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यार बच्चों को पदम कदम पदम गुणा न्यू ईयर की मुबारक हो। हाँ, पदम किसको कहेंगे? हाईएस्ट होता है ये, जो भी हमारा मैथ्स का जो हाईएस्ट है, नल, नील, अरब, खरब, और हाँ, अरब, खरब, नल, नील, फिर पदम, पहले करोड़, फिर ऐसे करके। इसलिए वो फाइनल है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, उसके बियॉन्ड कोई जीरो हो ही नहीं सकता।
तो बाबा कहते हैं हाँ, ये जो घड़ी बीत गई यह है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो उसको विदाई, सदा के लिए विदाई देना और आगे उड़ने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। ओके, सभी को मिली बधाई। पदम पदम गुणा मुबारक बधाई। बाबा ने कहा वरदान है स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले। नंबर 1, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले। दूसरा लैपटॉप है तो वीडियो दिखाई नहीं तो ठीक है। रोशू दीदी नहीं है, तुमको मालूम था? स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। को नहीं मालूम था। दीपा सभी को बोली, ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना जानना सदा याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। सुनना जानना, बाबा ने कहा कि जैसे मन बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट करो। कई बार होता है ना जीवन में, 10 साल कोई अच्छा रहा, लास्ट के 2 महीने, तो वो लास्ट के 2 महीने याद रखता है। दुनिया में जो रीति रस्म चल रही है, बाबा ने कहा कोई भी कभी भी ऐसी बात हो ना तो कोई भी पुराने अच्छे अनुभव की सीट पर सेट करो। ये हमारा फॉर्मूला है। दुनिया में क्या है, बस वो 2 महीने की अनुभव की सीट पर ही सेट करके रखते हैं। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे समय तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। रीस तो मालूम है ना, रीस नहीं रीस, कंपेयर, जेलेसी, इसको कहते रीस करना। तो बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रीस करो। हाँ तो वहाँ इसी फॉर्मूला से सब वो क्या बोलते बिक्री करते पैसों का आधार है कंपैरिजन। ओके, बाबा ने तो क्या करना है पूरे दिन? 5 चीज बाबा ने कहा ना सफल करना है। जो भी सारे समय संकल्प, और जितना समय सफल करेंगे उतना समय राज्य अधिकारी, जितना श्वास सफल करेंगे स्वस्थ रहेंगे, चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगा, और जितना ज्ञान सफल करेंगे सलाह की जरूरत नहीं है। तो चलो भविष्य की तो बात छोड़ो, अभी की भी एकदम ज्ञान क्लियर है, फिर हमें कोई ज्यादा सजेशन की जरूरत नहीं होती। पता है कि ये तो होना ही है, पहले भी हाँ, कितनी सारी बातों का एक ये है लेकिन सबका। तो ये हमारा